हाय। तो आज हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से लीगल सिस्टम्स बनाए हैं, कानूनी व्यवस्था बनाई है कि वो इंश्योर कर सके वुमेन की सेफ्टी। सबसे पहला लॉ है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें वुमेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दैट इंक्लूड्स फैमिली वायलेंस और आईपीवी विच इज इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। इसमें इंक्लूड होता है सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, emotional violence along with financial violence as well. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि वर्क प्लेस पे, काम की जगह पर वुमन सेफ रहे और वहां पर अगर उनके साथ ईव बेजिंग या सेक्सुअल अब्यूज एनी काइंड का अनवांटेड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं और लीगल एक्शन उस पर्सन के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये दहेज के खिलाफ है। दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है और सजा सबको हो सकती है जो भी इस डाउरी में इन्वॉल्व है। और इस दहेज के कारण जो भी मर्डर्स होते हैं या फिर ऑनर किलिंग्स होती है, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए वुमन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ बनाया। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वुमन को किसी भी डिरोगेटरी वे में या फिर गलत वे में, घिनौने वे में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट्स में, पब्लिकेशंस में या फिर किसी भी फॉर्म में पब्लिश ना किया जाए, उनको सेफ किया जाए। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, गर्ल चिल्ड्रन को, कि उनकी चाइल्ड मैरिज ना हो, यानी उनका बचपन खराब ना हो और जब वो खुद अडल्ट हो जाए और खुद अपना डिसीजंस लेने के काबिल हो तब वो मैरिज करे। सो चाइल्ड मैरिज एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया था। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये इंट्रोड्यूस किया था कि वुमन को जब वो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों की केयर करने के लिए उन्हें पेड लीव दी जाए फ्रॉम द एम्प्लॉयर। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये इंट्रोड्यूस किया था ताकि अनसेफ अबॉर्शंस रोके जा सके और वुमेन की सेफ्टी, हेल्थ इंश्योर की जा सके। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ये इंट्रोड्यूस किया था ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ज्यादातर वुमन और गर्ल्स की सेक्स वर्क के लिए या सेक्सुअल रिलेटेड वर्क्स के लिए उन्हें जो ट्रैफिक किया जाता है और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उसे रोकने के लिए और जो ऑफेंडर्स को पकड़ा जाता है उन्हें पनिश करने के लिए बनाया गया था। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वुमन और चिल्ड्रन जो भी सेक्सुअल अब्यूज से जा रहे हैं उनको सोसाइटी में वापस अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए मदद किया जाए, रिहेबिलिटेशन और री एंट्री इनटू सोसाइटी के लिए मदद की जाए। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि बच्चों को किसी भी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस से, असॉल्ट से, हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए और जो भी ऑफेंडर्स है उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था ताकि मेन और वुमन को इक्वल पे दिया जाए सेम काम के लिए, जो भी आज तक भी हम उसे नहीं देख पाते। काफी ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ लाइफ, उसमें एक आता है इनकम एज वेल। द नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट 1990 ये एक्ट के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया था ताकि वो सेफ गार्ड कर सके और प्रोटेक्ट कर सके और वुमन को एम्पावर कर सके। द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 ये एक्ट बनाया गया था ताकि फीमेल फीटोसाइड को कम किया जा सके। मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं जब पेट में बच्चा होता है और उसका जब हम सेक्स जानते हैं, तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगर वो लड़की है तो उसे पेट में ही मारा जाता है। तो इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दिस एक्ट वाज एनेक्टेड सो दैट जो वुमन को है इक्वल शेयर मिल सके उनकी फैमिली के प्रॉपर्टी में। लेकिन ये आज भी हमें देखने नहीं मिलता कि इक्वल प्रॉपर्टी लड़कियों को या फिर बहनों को, बेटियों को मिलती है। द मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 इस एक्ट के थ्रू ट्रिपल तलाक कानून जो था मुस्लिम कम्युनिटी में उसको इलीगल बताया गया और क्रिमिनलाइज कर दिया गया।